Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे पहले जो जो यूज़ हो रहा है इस एक्सरसाइज में, देन हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों। तो आपका एक्सरसाइज 1.5 में जो आपके क्वेश्चन हैं वो कम्प्लीमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट? इट इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट यू, मानते हैं उसको, दैट आर नॉट इन सेट ए। इट मीन्स दैट बच्चों कि आपको ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स है कि ए के अलावा सभी एलिमेंट्स आते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं या ए डैश बोल सकते हो आप। तो ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है बच्चों, दिस कॉल्ड कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1,2,3,4,5,6 एंड आपके पास ए सेट है 2,3। देन व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ए सेट? तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए सेट। तो आप यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ए सेट के एलिमेंट, 2 और 3 माइनस हो जाएंगे तो 1, 4, 5, 6। दिस इज़ योर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट के बेस के ऊपर, चलिए देखते हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, दिस इज़ योर इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट। दिस इज़ योर कम्प्लीमेंट लॉ के अंडर आते हैं ये दीज टू फॉर्मूलाज। ठीक है बच्चों, दीज टू प्रॉपर्टीज़। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट के। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है 5। ठीक है बच्चों, मींस आपके पास ए सेट है और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट उन दोनों में कॉमन क्या है? 5। और यहाँ पे उन ए सेट है और ए का कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा है, तो उन दोनों का यूनियन टोटल क्या आएगा आपके पास? यूनिवर्सल सेट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा होगा आपको बच्चों, आई होप। चलिए देखते हैं आगे। ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये किस तरह खुलती है ये प्रॉपर्टी? ये खुलती है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन आगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट खुलता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे यूनियन है, इसको ट्रिक है याद करने का। अगर यूनियन है होल आपके पास दो सेट का, तो ये इंटरसेक्शन में खुलता है, और इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में खुलता है। ये आपका बताता है डी मॉर्गन लॉ में। ठीक है बच्चों, डी मॉर्गन लॉ में आपके पास दीज टू प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, देन आगे ए का कॉम्प्लीमेंट है, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास आएगा ए। ठीक है बच्चों, देन 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यू का कॉम्प्लीमेंट 5। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है बच्चों, सेट के कॉम्प्लीमेंट की। अब आगे कुछ आपके पास बेन डायग्राम्स हैं जो यूज़ होंगी एक्सरसाइज 1.5 में, और ये आपके पास यूज़ भी होंगे आगे +2 तक जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट है, फर्स्ट आप देखेंगे इंटरसेक्शन की बेन डायग्राम, तो ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बच्चों, दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट यू, इसमें आपके पास ए सेट है, दिस इज़ योर बी सेट है। ठीक है बच्चों, आप सर्कल में ड्रॉ करते हैं और बी सेट को, और आपसे क्या पूछा गया है? ए इंटरसेक्शन बी की बेन डायग्राम। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है कि जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है बच्चों, तो यही आपके पास दोनों में कॉमन होगा। ठीक है बच्चों, दिस इज़ डायग्राम ऑफ वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए सेकंड है यूनियन, ए यूनियन बी मींस ए भी आएगा बी भी, दोनों के ही एलिमेंट्स आते हैं। तो जो ए सेट में एलिमेंट है बी सेट में, दोनों के ही आपके पास यूनियन बी में आएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस मींस ए माइनस बी, तो दिस इज मींस जो फर्स्ट पे एलिमेंट है उसके ही आएंगे, ओनली ए। ठीक है बच्चों, तो ओनली ए मींस आपके पास दिस इज योर डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। देन बी माइनस ए, तो ओनली बी होगा, ओनली बी में आएगा। ठीक है बच्चों, फ्रॉम यूनिवर्सल सेट में। तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स यू माइनस ए के अलावा सभी, तो ए के अलावा सारा ही आएगा। ठीक है बच्चों, देन ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा सभी, और फिर उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर इक्वल टू ए। देखते हैं नेक्स्ट इसके। अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए देखते हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक समझ आया हो। चलिए नहीं थोड़ा पता लगा है आपको, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट आपके पास यू सेट दे रखा है 1 से लेके 9 तक, देन ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है 2 4 6 8 एंड सी सेट दे रखा है 3 4 5 6। देन कुछ आपके पास 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 है वो जो आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन है ए का कॉम्प्लीमेंट। देन ए का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट आप लिखेंगे माइनस ए सेट लिखेंगे। तो जो फर्स्ट पे होता है उससे आप सेकंड सेट से माइनस करते, मींस कि ओनली यू के ही एलिमेंट बचेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेंगे 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट 2 4 6 8। तो देन यहाँ से आपके पास इवन नंबर 2 4 6 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रिमेनिंग बचेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ आ रहा हो। थर्ड पार्ट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। तो देन आपने ए सेट लिखा, यूनियन सी सेट लिखा। मैंने कहा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन बिटवीन टू सेट्स, मींस दोनों के ही एलिमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे, दोनों के लिए जाते हैं यूनियन में। तो देन 1 2 3 4 देन 5 6। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स 3 4 है, तो आपको पता है कि सेट की प्रॉपर्टी है कि आपके पास रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है। तो एक बार 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, तो अगेन नहीं लिखा जाएगा। देन जो बचे आपके पास 1 2 3 4 के बाद 5 6, दिस इज़ योर ए यूनियन सी आ चुका है। देन आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, देखिए बच्चों चाहे आप बिटवीन टू सेट्स से कुछ किसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो या सिंगल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो आप इसको माइनस करेंगे फ्रॉम यू से ही, यूनिवर्सल सेट से ही आप माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हमने वेन डायग्राम में देखा है अभी पीछे की यूनिवर्सल सेट में ही सभी आते हैं, सेट के एलिमेंट तो आएंगे ही लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी उसी में ही होते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो उससे u से आप माइनस करेंगे, चाहे आपके पास सिंगल सेट हो चाहे बिटवीन टू सेट्स में कुछ भी हो रहा हो। ठीक है बच्चों, तो u माइनस ए यूनियन सी, तो u दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक, एंड माइनस ए यूनियन सी का आया था 1 2 3 4 5 6 तक। तो ए यूनियन सी के सभी एलिमेंट को आप यहाँ से माइनस कर देंगे, तो आपके पास अवेलेबल बचेंगे ओनली यूनिवर्सल सेट के 7 8 9। दिस इज़ योर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन दिस इज़ योर ए सेट यूनियन बी सेट। तो ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3 4, देन 6 8 बचते हैं। तो दिस इज़ योर ए यूनियन बी। देन यू फाइंड आउट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखेंगे आप, यू माइनस ए यूनियन बी। तो दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस दिस इज़ योर ए यूनियन बी। तो आप माइनस करेंगे इसमें से 1 2 3 4 6 8, जो रिमेनिंग बचते हैं आपके पास 5 7 9। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का। चलिए देखते हैं फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन था आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इज़ इक्वल टू ए। तो आप सीधा लिख सकते हैं जो आपके पास ए सेट है। ठीक है बच्चों, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सिक्स्थ वन है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बी माइनस सी फाइंड आउट करेंगे, दिस इज़ योर बी सेट माइनस सी सेट, दोनों को माइनस करेंगे 2 8 बचेगा, 4 और 6 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रॉम बी सेट से 2 8, दिस इज़ योर बी माइनस सी। देन यू फाइंड आउट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ इक्वल टू यू माइनस यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी, दिस इज़ योर यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी आपके पास है 2 8। तो यहाँ से कैंसिल आउट होंगे फ्रॉम यूनिवर्सल से, तो आपके पास रिमेनिंग बचेंगे 1 3 5 4 5 6 7 9। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, मेरा पहले राइट डाउन करने का एक ही मोटिव है कि कम समय में आपको कंसेप्ट ज़्यादा उपलब्ध करवा सकूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।